हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्ज़ाम जीके जोन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में कि भाई जो अपने हरियाणा पुलिस की जो भर्ती चल रही है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि रिजर्वेशन जो पॉलिसी जो एचएसएससी के द्वारा अपनाई गई है वो ठीक नहीं है। जिसकी वजह से काफ़ी कट ऑफ का ऊपर नीचे असर काफ़ी पड़ा है। ठीक है, तो क्या इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और जो कई बच्चे कोर्ट केस करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्या आप लोगों को उसमें पेटिशनर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो अब फैसला आएगा तो उसके इस कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, आज इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर सीईटी से संबंधित सभी इंफॉर्मेशन प्लस में जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो रिपीटेड हो चुके हैं एग्जाम में, हरियाणा के या सेंटर के उसके, और अपने जीके की उसके गवर्नमेंट वैकेंसी की भी अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम पर इसमें दी जाती है। ठीक है, तो चलिए चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, क्या है, जो जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा पुलिस की जो कट ऑफ है जिसमें इस एचएसएससी के द्वारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी अपनाई है वो हर कैटेगरी का 15 गुना अपनाई गई है। जैसे और हर कैटेगरी और इस कैटेगरी में सभी के सभी लोगों ने अपनी अपनी कैटेगरी में बुलाया है। इसमें हम 3 पॉइंट का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों को तीनों पॉइंट के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स दिख जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको पेटिशनर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, और इसका असर आगे आने वाली भर्ती पर क्या पड़ेगा। देखो, एक तो मेरिट, सभी को इसमें है ना, सभी को अपनी अपनी कैटेगरी में बुलाया है। जैसे ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट है जिनके 71.93 नंबर है, ठीक है, वो तो इन हो गए। और जो 70 नंबर वाला कैंडिडेट है जैसे वो बाहर हो गया, 71 नंबर वाला कैंडिडेट बाहर हो गया। ठीक है, लेकिन उसके जैसे यूआर से बाहर, यूआर कैटेगरी से ज़्यादा नंबर है तो क्या वो एक एलिजिबल नहीं होता? क्या 52 कैटेगरी वाले से वो ज़्यादा एलिजिबल नहीं होगा? तो देखो, एक तो हम यहाँ पर इस वीडियो में जो भी डिस्कस करेंगे हम कैटेगरी वाले पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम करेंगे जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसके ऊपर और जो पॉलिसी है उसके ऊपर। ठीक है, जैसे ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट बच्चा है तो अगर वो 70 नंबर होते तो यूआर में अगर 52 नंबर है तो वो निकल गया इस पॉलिसी के तहत। अगर वो पॉलिसी पुरानी वाली लगी होती जिसके अंदर सभी मतलब जो मेरिट के आधार पर आगे बच्चे का सिलेक्शन होता तो ईडब्ल्यूएस वाले इसमें आराम से जाते। ठीक है, और बीसीए वाले भी जाते, पीसीबी वाले भी जाते। ठीक है, तो जो ये कट ऑफ है तो एचएसएससी के द्वारा पता नहीं किस हिसाब से क्या करा है इन लोगों ने। और जबकि एचपीएससी और एसएससी भी इस के वो नहीं मान रही और वो अलग तरीके से चल रही है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, कट ऑफ को लेकर। तो एक तो इसमें सभी को अपनी अपनी कैटेगरी में बुलाया गया है। इसके अंदर एक तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, जैसे आप ये मान लो कि भाई आप की ने कलर के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, और आप बीसीए कैटेगरी से संबंधित है और आपकी कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी नहीं है, जीरो वैकेंसी है। तो आपका जब एग्ज़ाम होगा और वैकेंसीज आएगी, मेरिट लगेगी, तो आपका 10 गुना कैटेगरी में आपको आपके कोई भी बच्चे मतलब बीसीए कैटेगरी वाले कोई भी बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या नुकसान हो गया बीसीए कैटेगरी वाले को। अगर बीसीए अगर उस इस पॉलिसी के तहत जो एचएसएससी द्वारा अब अपनाई गई है, अगर उस वाले में अपनाई जाती वो पहले वाली ओपन कैटेगरी वाली, अगर बीसीए वाले फिर वो यूआर में फाइट करते। ठीक है, यूआर में फाइट करते तो इसमें क्या दिक्कत होगी। अब आप लोगों को समस्या क्या होगी, भाई जो कैटेगरी वाला है वो अपनी ही कैटेगरी में फाइट कर रहा है, वो अपनी ही कैटेगरी में फाइट करने लग रहा है, जिसकी वजह से कट ऑफ का ऊपर ये ऊपर नीचे असमानता देखने को मिल रही है आप लोगों को। तीसरी पोजीशन है जो वैकेंट पोजीशन आई है। अब इस इन सब चीज़ों का असर क्या पड़ेगा, जो लास्ट में जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, जब ज्वाइनिंग का समय आएगा, और उस समय क्या होगा कि भाई वैकेंसीज बहुत खाली जाएगी। ठीक है, वैकेंसी बहुत इसका जो लास्ट में जो वैकेंसीज होगी जैसे ईडब्ल्यूएस वाली, यूआर वाली, वो खाली जाएगी। क्योंकि देखो, ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है या बीसी कैटेगरी या बीसीबी कैटेगरी या यूआर कैटेगरी, सभी कैटेगरी के जो जैसे अब सपोज करो जैसे ईडब्ल्यूएस में जो 71.93 वाला कैंडिडेट वाला बच्चा होगा तो ये वो बच्चे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और एक अच्छे लेवल पर और एक बड़ी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक तो उन्होंने सीट खराब कर दी इस चीज़ की। ठीक है, उन लोगों का जैसे हम प्रैक्टिकली तरीके से सोचे तो उन बच्चों के फिजिकल है जो अच्छा नहीं होता। मिडिल क्लास की फैमिली वाले जो होते हैं जिनको जिनको सुविधाएं नहीं मिली होती, गांव के जो बच्चे होते हैं
उनका जो फिजिकल है तो उन लोगों से अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो ये बच्चे हैं जो सीट खाली खराब करेंगे, और ये वाले जो बच्चे हैं वो अपने दूसरी सीट वाले उस पे जो अच्छी पोस्ट होगी एक्साइज की, मंडी सुपरवाइजर की, ये इसमें इन्होंने ये सीट खाली कर दी, हाईकोर्ट ऑफ चलेगी, और वो लोग उस कैटेगरी में पोस्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से आगे जाके क्या होगा, जो कम नंबर वाले बच्चे हैं 65 वाले 62 वाले, वो वाले रहेंगे। ठीक है, और ये आगे जाके क्या होगा, सीट खाली हो जाएगी इन लोगों की, फिर आगे फिर वो मेरिट उस पे लगती रहे, वेटिंग लगती रहे आगे जाके। ठीक है, एक तो इस चीज़ पे वैकेंसी के ऊपर खाली पड़ी रहेगी, और जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अब विचाराधीन है माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में, तो वहाँ पर 90% चांसेस है कि भाई वो फॉर्मूला वाला केस जीतेंगे। और सरकार को इसके ऊपर अगर अब वो देखना पड़ेगा कि सरकार फॉर्मूला वाले केस में सरकार को क्या निर्देश दिया जाता है। देखो उस केस को चलते चलते भी अभी भी 3 साल हो गए। ठीक है, तो उसका डिसीजन पता नहीं कब आएगा, लेकिन आएगा, 100% आएगा, और 90% चांसेस है कि भाई उनकी फेवर में आएगा। ठीक है, तो क्या पता अब HSSC के द्वारा उस समय क्या भर्ती भी चल रही होगी या भर्ती पूरी कर ली, क्योंकि HSSC की ये साफ मंच आया है कि वो अपनी इसी साल में हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी करे, पेपर ले और ज्वाइनिंग करवा दे। मैं फिर कह रहा हूँ इसी साल आप लोगों का हमेशा कंफर्म है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और ज्वाइनिंग भी इसी साल होगी। तो आप लोग एक तो जिन बच्चों का जो फिजिकल पास हो रहा है वो हो रहा है, एक वो अपना उस टारगेट लेके चलो कि भाई अब हमें सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो वो बच्चे तो अपना एक टारगेट लेके चलो, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहो कि भाई केस होगा ये होगा। तो आप लोग अपने तरीके से चलिए और सिलेक्शन लीजिए और आगे तैयारी करते रहिए। तो वो हरियाणा पुलिस का HSSC बहुत अच्छे से करेगी पेपर, और जल्दी से करेगी। ठीक है, तो ये थे एक पॉइंट्स जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे कि भाई सुप्रीम अब रही पेटिशनर की बात की, आप लोगों को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। देखो ये आप लोगों का निर्णय रहेगा, और आप लोग अपने पैसों को थोड़ा सा देख के इन्वेस्ट करना कि भाई आप लोगों का आगे क्या चांसेस है। लेकिन देखो चांसेस तो हमेशा जीतने के रहेंगे। ठीक है, 90% चांसेस है सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला चल रहा है वो जीतेंगे, और देखते हैं लेकिन वो अब आगे जाके क्या रहेगा, इसका कब डिसीजन आएगा। ठीक है, तो इसका असर ये भी रह सकता है कि क्या पता कुछ एक भर्तियों पर भी इसका असर पड़ेगा। तो एक ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर विजिट करिए और सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको सब इन प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और कुछ आप लोगों की क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।